गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ अपने साथियों के साथ बॉस ड्रैगन के अंदर फंसा हुआ था, पर टेंग को उस जगह पर एक फ्यूटन बेड दिखाई दिया जिसकी मदद से बाहर निकला जा सकता था। पर वहाँ एक कंकाल भी पड़ा हुआ था जो पेंग तियांजी का था। वो पुराने जमाने का एक एशियन फ्रीक होता है। उस फ्यूटन बेड की एनर्जी काफी ज्यादा थी, इसीलिए लेन इशेंग ने अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को क्रिएट किया था। पर उस फ्यूटन बेड की एनर्जी से वो बॉडी भी खत्म हो गई थी और लेन इशेंग पर इसका काफी बुरा असर हुआ। उन्हें पता चला था कि कोई पावरफुल पर्सन ही फ्यूटन बेड पर मौजूद एनर्जी को खत्म कर सकता है। शियाओ आगे आया था और उसने अपनी सोल को बाहर निकाल लिया। फ्यूटन बेड ने लाइट सोर्ड से उस पर अटैक किया, पर शियाओ की सोल ने थंडर सोर्ड से लाइट सोर्ड को खत्म कर दिया था और शियाओ ने भी फ्यूटन बेड से बाहर जाने का रास्ता ओपन कर दिया था। फिर अब हम लोटस केव का सीन देखते हैं, जो एक काफी विशालकाय गुफा थी। वहाँ एक पोर्टल से शियाओ अपने साथियों के साथ बाहर आ जाता है, पर जो मामूली पेटिशनर उन्हें फॉलो कर रहे थे वो पीछे ही रह गए थे, क्योंकि उस रास्ते में उन्हें तेज दबाव का सामना करना पड़ रहा था। शियाओ को अपनी पावर से बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हो रहा था, पर बाकी सभी काफी थक गए थे। मर्चेंट लुई घबराते हुए कहता है कि हम पर काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा है और अब और आगे नहीं बढ़ सकता। शियाओ देखता है कि वहाँ कई सारे पोर्टल मौजूद है जिसमें नेक्स्ट बाउंड्री की अलग अलग जगहों से आने का रास्ता था। शियाओ बोलता है कि यह जगह काफी अजीब और अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ हर एक कदम पर खतरा है। मैं नहीं जानता कि मेरे भाई की नाव और शी अभी कहाँ होंगे। लो दाओ मर्चेंट लुई का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि हम काफी आगे आ चुके हैं, इसीलिए हमें अब पीछे मुड़ना नहीं चाहिए और यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। तो लुई को ना चाहते हुए भी उनके साथ आगे बढ़ना पड़ता है। वो जब कुछ आगे जाते हैं तो उन्हें एक पॉइंट नजर आता है जिसमें कई सारे पेटिशनर मौजूद थे जो वहाँ मौजूद लोटस पर बैठकर कल्टिवेशन कर रहे थे। एक पेटिशनर शियाओ और उसके साथियों को देखकर कहता है कि ये जिस गेट से बाहर निकले हैं आज तक उससे कोई जिंदा बाहर नहीं निकल पाया। तो दूसरा पेटिशनर बताता है कि इनको देखकर लग रहा है कि ये सभी जीनियस है। लुई काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, पर शियाओ, लेन इशेंग और लो दाओ आगे बढ़ रहे थे। लुई उन्हें कहता है कि हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं हम पर दबाव उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। शियाओ देखता है कि लो दाओ और लेन इशेंग भी कमजोर हो चुके थे, इसीलिए वो उन तीनों से कहता है कि तुम्हें यहाँ लोटस पर बैठकर थोड़ी देर कल्टिवेशन करनी चाहिए। मैं अकेले आगे बढ़ूंगा और इस केव के उस सीक्रेट रूम में प्रवेश करूंगा। लुई जल्दी से एक लोटस पर बैठकर आराम करने लगता है। वो कहता है कि जितनी मैंने उम्मीद की थी ये लोटस उससे भी ज्यादा आरामदायक है। लेन इशेंग और लुओ दाओ भी उन लोटस स्टेज पर बैठकर कल्टिवेशन करने लग जाते हैं। शियाओ ने कहता है कि तुम मेरा यही इंतजार करना और वो उन्हें सीक्रेट रूम का गेट बताते हुए कहता है कि शायद ये वही जगह है जहाँ कंप्लीट 10 इविल ट्रेजर मौजूद होंगे। शियाओ अब उस तरफ बढ़ने लग जाता है। लेन इशेंग के पास मौजूद एक पेटिशनर अपने हाथ से ब्लड निकालता है और उसे लोटस स्टेज पर डालता है। लेन इशेंग ये देखकर पूछता है कि ताओइस्ट फ्रेंड तुम्हें क्या कर रहे हो, तो उसे बताता है कि मैं इस लोटस स्टेज के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं जिस प्रोसेस को अपना रहा हूँ उसे एनलाइटेड टेक्निक कहते हैं, जिसे मैंने एक एक्सीडेंट से प्राप्त किया था। अगर हम इस लोटस प्लेटफॉर्म को अपने ब्लड से काफी समय तक नरिश करते हैं यानी इसका पोषण करते हैं, तब हम वंडरफुल धर्मा स्क्रिप्चर के मंत्रों को सुन सकते हैं। उसके ब्लड से वहाँ स्क्रिप्चर स्पेल निकालने लगते हैं। यह देखकर बाकी के पेटिशनर भी अपने हाथ से ब्लड निकालकर लोटस प्लेटफॉर्म को नरिश करने लग जाते हैं। वो सभी हैरान हुए कहते हैं कि वाकई हमें एशियंट स्क्रिप्चर्स की आवाजें सुनाई दे रही है। लो दाओ कहता है कि ट्रू ब्लड की एक ड्रॉप से कितने धर्म ग्रंथों की आवाजों को सुना जा सकता है। तो पेटिशनर बताता है कि एक खून की बूंद से सिर्फ एक वाक्य को ही सुना जा सकता है। लेन इशेंग बोलता है कि अगर वो स्क्रिप्चर कॉम्प्लेक्स होते हैं तो क्या उसके बदले में हमारी बॉडी के सारे ब्लड एसेंस का आदान प्रदान करना पर्याप्त से ज्यादा नहीं होगा। शियाओ उस गेट के काफी करीब पहुंच गया था। उस पर भी तेज दबाव पड़ रहा था, पर गेट के ज्यादा नजदीक पहुंचने से उस पर मौजूद प्रेशर खत्म हो जाता है। शियाओ सोचता है कि इस लोटस केव में जो प्रेशर मौजूद है वो एक ऑर्डिनरी ट्रू गॉड रियल्म के पेटिशनर के कई सारे टुकड़े कर सकता है, पर फिर भी इस गेट के पास कई सारे कंकाल पड़े हुए हैं। ये सभी लोग इतने प्रेशर को झेलने के बावजूद इस गेट तक कैसे पहुंच पाए होंगे और ये सब मारे क्यों गए। इस दुनिया में इतने सारे पिग एक्सपर्ट्स नहीं है जो डिवाइन फ्लेम रियल्म में होने के बावजूद इतनी ज्यादा पावर को होल्ड कर सके। लगता है कि इस जगह पर कई सारे एशियन मॉन्स्टर मौजूद होंगे, पर ये कंकाल काफी समय से ऐसे ही मौजूद है, पर इन्हें अभी तक हवा पानी के संपर्क में आने से खराब हो जाना चाहिए था। हो सकता है कि ये सभी
सभी फॉसिल पिछली जनरेशन के शक्तिशाली लोगों के होंगे, पर अभी भी मैं आगे जाने का रिस्क नहीं ले सकता। कौन जानता होगा कि यहाँ आगे कितना बड़ा खतरा हो सकता है। और वो पीछे लोटस प्लेटफॉर्म पर कल्टिवेशन करने वाले लोगों से पूछता है कि आप सभी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। तो एक पेटिशनर बताता है कि इस गेट को कई सारे पावरफुल लोग मिलकर ही ओपन कर सकते हैं, इसीलिए हम इंतजार कर रहे हैं ताकि हम पर्याप्त पावरफुल लोगों को इकट्ठा कर सके, जिससे हम एक साथ इस एंट्रेंस पर लगी हुई सील को तोड़ पाएंगे। शियाओ सोचता है कि इन एशियंट फॉसिल की मृत्यु का कारण मैं नहीं जानता, इसीलिए मेरा अकेला आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। मुझे इन लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, वही मेरे लिए काफी सेफ रास्ता होगा। तभी वहाँ मौजूद चेंग नाम का पेटिशनर सोचता है कि हम काफी समय से यहाँ कल्टिवेशन कर रहे हैं, हमारे पास अब एक और पावरफुल पर्सन आ गया है, इसीलिए हम सभी को एक साथ मिलकर इस सेल को खोलने का प्रयास करना चाहिए। तो सभी उसकी बात से एग्री करते हैं और अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं। शियाओ अपनी पावर को आसमान में छोड़ता है तो बाकी पेटिशनर भी अपनी पावर को शियाओ की पावर के साथ मर्ज करने लगते हैं, जिससे एक तेज एनर्जी निकलती है जो गेट पर लगी हुई सील को तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो सील काफी पावरफुल थी जो ब्रेक नहीं हो रही थी। एक पेटिशनर कहता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सील को तोड़ना इतना ज्यादा मुश्किल होगा, लगता है कि हम इस सील को नहीं खोल पाएंगे, इसीलिए हमें पीछे हटना होगा। पर तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो सभी से कहती है कि अब मैं यहाँ आ गई हूँ, इसीलिए तुम सभी को पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। वो दरअसल एक ड्रैगन गर्ल थी जो एक शानदार डोमेन वाली एशियंट जीनियस होती है, सभी उसे ड्रैगन प्रिंसेस के नाम से जानते थे। वो पेटिशनर उसे देखकर खुश होते हैं और बोलते हैं कि ड्रैगन प्रिंसेस यहाँ आ चुकी है, इसीलिए अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रैगन प्रिंसेस सभी से कहती है कि हम सभी को मिलकर काम करना होगा, हम मिलकर उस सील को तोड़ सकते हैं। और वो अपनी पावर को भी उन सभी पेटिशनर की पावर के साथ मर्ज कर देती है, जिससे वो गेट पर लगी हुई सील नष्ट हो जाती है और वो सील को तोड़ने वाले सभी पेटिशनर उस सीक्रेट रूम के अंदर चले जाते हैं। वो सीक्रेट रूम के ट्रेजर से भरा हुआ था जो दरअसल एक फेरी हॉल था, पर उस जगह पर काफी सारे चूहे मौजूद थे। शियाओ ड्रैगन प्रिंसेस और बाकी सभी पेटिशनर के साथ उस जगह पर आ जाता है, सभी उस जगह को देखकर खुश होने लगते हैं। उन पेटिशनर के मन में फेरी हॉल के ट्रेजर को देखकर लालच आने लगता है, वो अकेले ही उन सभी खजानों को हासिल करने की मंशा करने लगते हैं। शियाओ सोचता है कि हम जैसे ही इस एशियन केव में प्रवेश कर गए, हम पर से सारा दबाव अचानक से गायब हो गया, लगता है कि अब हमारे टेस्ट खत्म हो चुका है। सभी पेटिशनर एक दूसरे की तरफ घूर कर देख रहे थे, वो अपने क्लेन के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। उन सभी को अब ट्रेजर हासिल करने थे, इसीलिए अब वो कोई साथी नहीं थे। शियाओ सोचता है कि हमने अभी गेट की सील को खोलने के लिए सहयोग किया, पर सभी ट्रेजर की चाह में अंधे हो चुके हैं, इसीलिए अब कोई सहयोगी नहीं रहा और यहाँ मौजूद सभी लोग मेरे विरोधी हैं। वो सभी वहाँ मौजूद ट्रेजर में से कीमती ट्रेजर को ढूंढने लग जाते हैं। शियाओ कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस जगह पर 10 ईयर्स ट्रेजर के अलावा भी काफी सारी अच्छी चीजें होगी, लगता है कि मुझे जल्दी अच्छी चीजों की तलाश करनी चाहिए। तभी शियाओ को एक क्यानकुन बैग नजर आता है जो एक स्पेस बैग था। शियाओ उसकी तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि उसमें काफी सारा ट्रेजर मौजूद हो सकता था, पर तभी एक पेटिशनर शियाओ को धक्का देकर उस क्यानकुन बैग के पास पहुंच जाता है। वो उसे लेने लगता है, पर तभी उस पर एक दूसरा पेटिशनर अपने कई सारे शॉर्ट स्लेज से अटैक कर देता है, जिससे वो दूर हो जाता है और वो उस क्यानकुन बैग को हासिल कर लेता है। सभी ये देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वो अपने ही लोगों को मार रहा था, पर तभी उस पेटिशनर के हाथ से वो क्यानकुन बैग गायब हो जाता है, जिससे वो परेशान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। 3 ब्लैक ग्रुप के पेटिशनर कहते हैं कि हम सब ने इस फेरी हॉल में पहुंचने के लिए मिलकर काम किया, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अवसर का लाभ उठाकर चीजें छीनने की। और वो उस पेटिशनर से फाइट करने लग जाते हैं। एक पेटिशनर कहता है कि इस जगह का सारा खजाना हम सभी का है, इसीलिए जिस किसी को भी कोई कीमती ट्रेजर मिले वो मुझे सौंप दे, मैं बाद में उन ट्रेजर को समान रूप से सभी में बांट दूंगा। तो एक दूसरा पेटिशनर कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, तुम अकेले ही सभी ट्रेजर को हासिल करना चाहते हो, पर जो उन ट्रेजर को पहले देखेगा वो ट्रेजर उसके ही होंगे। और वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। शियाओ ये देखकर मुस्कुराने लगता है और सोचता है कि ये बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, इस जगह पर और भी ट्रेजर है, ये इस लड़ाई से दूसरे ट्रेजर को पाने का मौका खो सकते हैं और वो ट्रेजर ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।